अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने थ्योरम नंबर 16.1.2 करना है। उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम एल्टीट्यूड और इक्वल इन एरिया। मतलब ऐसी पैरेललोग्राम्स जिनकी जो है वो बेसिस इक्वल हों और उनका जो एल्टीट्यूड है वो सेम हो, तो वो इक्वल इन एरिया होंगी। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो एक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक इस तरह की फिगर है और इसका नाम ए रख दिया हमने। उसके बाद एक लाइन है, ये हो गया डी बी एंड सी, मींस ए बी सी और डी। इस तरह से एक ये शेप बनी है। उसके बाद हमारे पास ई एफ जी और एच, ठीक है, इस तरह से एक ये शेप बनी है। ठीक है, हमारे पास इस तरह से था, ठीक है, एक ये शेप थी, एक ये शेप थी। अच्छा, उसके बाद अब देखें पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी, ए बी सी और डी and E, F, G and H are on equal basis B, C, F, G। ठीक है, पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी जो है ना, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, वो सेम बेस पर है, इक्वल बेसिस पर है। सेम पर नहीं, सॉरी, इक्वल बेसिस है। इक्वल बेसिस मीन्स जो ये बी सी है इसकी जो मेजरमेंट है वो इक्वल है एफ जी के। इस वजह से हमने कहा कि इनकी बेस सेम है, हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स। ठीक है, इनके जो एल्टीट्यूड्स हैं वो भी सेम है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या प्रूव करना होगा? हमें ये प्रूव करना होगा कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, वो इक्वल है ई एफ जी और एच के। ठीक है, ये बात हमें प्रूव करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में है कि प्लेस द पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच so that their bases BC FG are in the straight line BC FG। हमने क्या करना है कि हमने जो ये ट्राइंगल पैरेललोग्राम्स थी ए बी सी डी और ई एफ जी एच, इनकी जो बेसिस हैं इनको इस तरह से अरेंज करने हैं कि ये एक ही लाइन पर हों और लाइन किस तरह से हो, बी सी एफ जी, इस तरह की फॉर्म की जो है वो लाइन हो। एंड जॉइन बी ई एंड सी एच, हमने जो है वो बी को ई से ज्वाइन कर दिया और सी को एच से ज्वाइन कर दिया। हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है इस वजह से कि हमने जो है इसे खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, हमारे पास ये गिवन डाटा नहीं था, खुद से कंस्ट्रक्ट किया, तो इस वजह से हमने इसे डॉटेड लाइन से शो कर दिया है। ओके, तो अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। द गिवन पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, जो ए बी सी डी और ई एफ जी एच है ना, दो पैरेललोग्राम्स, वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है। ये बात जो है वो आपको फिगर से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद रीज़न है कि देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि उनके एल्टीट्यूड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इस बात से जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों जो हैं वो आपस में पैरेललोग्राम्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, सॉरी पैरेलल जो हैं वो लाइंस के दरमियान हैं। उसके बाद अब चलें, हैंस ADEH is a straight line parallel to BC। जो ADEH हैं, ADEH, this is the same parallel line, is a straight parallel line BC। ठीक है, पैरेलल टू BC। तो ये बात आप यहाँ से फिगर से देखें कि ADEH जो है वो ऑब्वियसली BC के पैरेलल है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। therefore measurement of BC is equals to measurement of FG। ठीक है, ये देखें ज़रा फिगर से कि मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ FG। ठीक है, ये क्यों गिवन है? ये हमें गिवन वाले पोर्शन में दिया हुआ था कि जो BC और FG है ये आपस में क्या है, इक्वल बेसिस हैं। ठीक है, इक्वल बेसिस हैं, तो इस वजह से हमने उसे इक्वल रख दिया है और FG को हम रख सकते हैं EH। ठीक है, EH हमने क्यों कहा? क्योंकि EFGH जो है दिस इज अ पैरेललोग्राम। EFGH
जी एच, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो ये एफ जी की अपोजिट साइड ई एच है, तो हम एफ जी की जगह पर ई एच रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने एफ जी की जगह पर ई एच रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास रिलेशन आया कि मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ई एच एंड दे आर पैरेलल, ठीक है, और ये पैरेलल भी हैं। Therefore, BE and CH are both equal and parallel. Therefore, BE and CH are parallel and equal. जैसे हमने ऊपर कहा कि बी सी ई एच के पैरेलल इक्वल है और पैरेलल है, तो उसी तरह से हम ले सकते हैं कि बी ई और सी एच जो हैं वो भी बहुत इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब ज़रा डायग्राम में देखें कि बी ई और सी एच आपस में जो हैं वो पैरेलल और इक्वल हैं, और इसी तरह से बी सी और ई एच ये भी आपस में इक्वल और पैरेलल हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी बी सी ई एच, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल हैं और पैरेलल हैं। तो इस वजह से जो है वो पैरेललोग्राम बन गई है। हैंस ई बी सी एच इज़ अ पैरेललोग्राम। रीज़न वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अ क्वाड्रिलेटर विद टू अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, दिस इज अ पैरेललोग्राम। Now area of parallelogram ABCD is equals to area of parallelogram EBCH. Area of parallelogram ABCD is equals to EBCH. EBCH मतलब ये पैरेललोग्राम थी, इसका एरिया इक्वल है EBCH के, ठीक है, बीइंग ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। ये जो पिछला थ्योरम अभी हमने प्रूव किया है ना फर्स्ट वाला, उसमें यही था कि अगर आपके पास दो जो हैं वो फिगर्स हैं जो कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है, तो वो आपस में पैरेललोग्राम्स का क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। तो इसी बात के बेस पर जो है हमने वो कह दिया है कि ये जो एरिया है पैरेललोग्राम ABCD का वो EBCH के इक्वल होगा। इसी तरह से हमने लिखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH, ठीक है। अब वो जो टेढ़ी सी पैरेललोग्राम थी वो इक्वल हो गई EFGH के। इसकी भी रीज़न हमने वही दी है कि बीइंग ऑन द सेम बेस EH एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो वही रीज़न जो हमने जो है वो पहले दी थी, उसी वही रीज़न हमने यूज़ किया है। हैंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमने ये कहा है कि जो ABCD का है एरिया वो EBCH के इक्वल है। फिर हमने कह दिया कि जो EBCH है वो इक्वल है EFGH के। तो अंडरस्टूड है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH, ठीक है। जैसे हम चलते हैं इनइक्वालिटीज़ के रिलेशंस में या नंबर्स के, तो अगर दो आपस में रिलेट करें और तीन चीज़ें, तो हम उनको इस तरह से उनका रिजल्ट निकाल लेते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो एरिया भी तो नंबर होगा ना एक, तो उसी तरह से हमने जो है उसे डील किया है, और ये बात हमने लिखी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट। तो ये हमारा जो टारगेट था, हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल है EFGH के, तो वो हमारा जो है वो यहाँ पर प्रूव हो जाता है। ओके स्टूडेंट, फी अमान अल्लाह।